राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई हो। हम सभी बहनों के भाइयों की लंबी उम्र हो और ऐसे ही हमेशा उनको हम दूज खिलाते रहें, तिलक करते रहें और उनसे प्यारे प्यारे गिफ्ट लेते रहें। तो चलिए फिर मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक भाई दूज की कहानी कथा, जो कि पारंपरिक है, पहले से ही हम लोगों ने सुनते आए। तो देखिए, एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और 7 बेटों की जब भी शादी होती, बड़े बेटे की शादी हुई तो फेरों के वक्त उसको नाग ने डस लिया, सांप ने खा लिया और वो वहीं पे मर गया। इसी तरह से उस बुढ़िया माई के 6 बेटे शादी के वक्त जब भी फेरे के टाइम पे होता, तभी उनको एक नाग आता, उन्हें डस लेता और वो मर जाते। इस तरह से बुढ़िया माई के 6 बेटे मर गए और बुढ़िया माई रो रो करके अंधी हो गई। उसके बाद जो 7वां बेटा था, भाई दूज आने वाली थी, तो वो अपनी माँ से बोला कि माँ, भाई दूज आने वाली है, मैं बहन के यहाँ जाता हूँ, बहन को भी बहुत दिन हो गए बिना देखे, मैं दूज भी खा आऊँगा और बहन से मिल भी आऊँगा। तो माई बोली कि बेटा बहुत दूर है, क्या करेगा जाके, लेकिन वो नहीं माना। मान कि ठीक है, चला जा, तेरा ज़्यादा मन है तो। अब वो भाई चल देता है। रास्ते में वो थक जाता है तो एक पेड़ के नीचे बैठता है, तो वहाँ एक सांप आता है और सांप बोलता है उससे कि मैं तुझे खाऊंगा, डसूंगा। बोला कि ठीक है, तू डस लेना, लेकिन कल भाई दूज है और मैं अपनी बहन से तिलक करवा के आता हूँ और वापस आके तेरे पास ही आ जाऊँगा और तू मुझे डस लेना। सांप बोला, ऐसा भला कोई होता है कि मौत के पास वापस आए? ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना, और तू कहाँ से वापस आ जाएगा? तो वो बोला कि ठीक है, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो तू मेरे झूले में बैठ जा और जब हम वापस आएंगे तो तू आके खा लेना, मुझे तिलक करवा लूँ, भले ही तभी खा लेना बाद में। मान के ठीक है। अब वो सांप उसके साथ झूले में चल दिया। अपनी बहन, जब बहन को पता चले कि मेरा भाई आ रहा है, आज काफ़ी दिन बाद आ रहा है, बहुत दिन बाद, कई साल बाद, तो बहन बड़ी खुशी के मारे बावरी सी हो गई। वो इधर उधर पड़ोसन के पास गई, एक पड़ोसन से बोली कि ये बता मेरी बहन, जब सबसे लाडला भाई आए तो खाने में क्या बनाए? तो वो बहन ना, जो सहेली थी, वो उसकी खुशी को देख करके जल भुन गई, मतलब चिढ़ गई। तो वो बोली कि ऐसा करना, तेल से अपने किचन को लीप लेना, चौका दे लेना तेल से, और घी में चावल बनाना। बन की ठीक है। वो अपने घर आई, तेल से अपनी वो जो चौका दिया उसमें किचन में, अपनी रसोई घर में, और घी में चावल पकने के लिए रख दिए। अब तो बहुत देर हो गई, भाई भी आ गया, भाई से गले मिली, खुश हुई, भाई को पानी वानी पिलाया। भैया, भाई से बोले भैया खाना बन रहा है, अभी बनाती हूँ, लेकर कहेंगे खाना खाना। बन की ठीक है बहन। काफ़ी देर हो गई, भाई बोला कि बहन बहुत भूख लगी है, खाना दे दे, तेरा अभी तक खाना नहीं बना। तो बोली कि भाई बन ही रहा है। तो फिर वो दौड़ी दौड़ी एक दूसरी पड़ोसन के पास गई, तो बोली कि जब लाडला भाई आए तो उसके लिए क्या बनाना चाहिए। वो पड़ोसन बहुत खुश थी, वो बोली कि ऐसा करना, गाय के गोबर से घर को लीपना, किचन को लीपना, और दूध में और पानी में चावल बनाना, खीर बनाना और पूरी सब्जी बनाना। बहन वो तो बड़ी खुश हो गई, आकर के उसने ऐसा ही किया। तो चौका भी सूख गया उसका और खीर भी बन गई, खाना भी बन गया। तो खाना बड़ा स्वादिष्ट था, तो भाई को अपने को खाना खिलाया। भाई बोला कि बहन मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सो जाता हूँ। इतने में वो बच्चे आते हैं बहन के, तो बोलते हैं मामा मामा हमारे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लाए? तो बोला कि भैया बेटा मैं तो कुछ नहीं लेकर के आया। तो ऐसा करके मामा सो जाता है। और जब रात को उस बच्चों को बैग टंगा दिख जाता है, उसका झोला, तो वो बोलते हैं कि मामा कुछ तो लाए, उन्होंने हमें बताया नहीं, इस झोला में कुछ तो टंग रहा है। तो वो माँ उतार के देखती है उसकी बहन, तो उसमें उनको 9 लखा हार और फ्रूटों से, वो मतलब फल मेवा सबसे वो भरा हुआ था बैग। अब तो उसने खोल के देखा, बच्चों को फल फ्रूट बांट दिए और जो नाग था वो 9 लखा हार बन गया। क्योंकि बहन की वो अच्छे थे उस टाइम पे ना, भाग्य अच्छा था, उसके ग्रह सारे अच्छे थे और वो पूजा पाठ करती थी, तो उसके लिए वो नाग 9 लखा हार बन गया और भाई के लिए ही वो नाग मतलब काल था। तो बहन ने 9 लखा हार अपने गले में पहन लिया
और बड़ी खुश हुई। जब भैया सुबह जगा तो बोली कि भैया तूने तो बताया नहीं, तू मेरे लिए 9 लाख का हार लेकर के आया है। तो बोला कि बहन तेरा ये 9 लाख का और मेरी मौत है। मैंने कहा क्या बोल रहा है भैया? बोले नहीं कुछ नहीं, तुझे अगर अच्छा लग रहा है तो तू इसको रख ले, मैं क्या करूँगा इसका। पान के ठीक है भैया। तो बहन बड़ी खुश होती है कि मेरे लिए मेरा भाई 9 लाख का हार लेके आया है। अब तो सुबह तिलक विलक किया और उसको भाई दूज खवाई। तो भाई बोला उसके बाद में कि बहन मैं अब घर जाऊँगा, माँ अकेली है। मान के ठीक है भाई। भाई उसके लिए बोली कि मैं ठीक है तेरे लिए रास्ते के लिए कुछ खाना बना देती हूँ। तो उसने ना बाजरे का आटा पीसा चक्की में और उससे लड्डू बनाए, उसके घी डाल के सब कुछ डाल के मेवा मिष्ठान डाल के अपने भाई के लिए रास्ते के लिए लड्डू बना दिए। अब लड्डू रख दिए कि ठीक है भैया जहाँ तुझे भूख लगे तो ये लड्डू खा लेना। बड़ी खुश थी बहन। भैया को विदा कर दिया, भैया चल दिया। भैया काफ़ी दूर चला, थक गया था तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, तो वहीं पर वो सो जाता है, थका हुआ था। अब बहन के बच्चे बोलते हैं कि मम्मी मम्मी हमें भी माँ भूख लग रही है, हमें भी कुछ खाने को दे दो। तो बोली कि ऐसा कर तेरे मामा के लिए जो लड्डू बनाए थे वो बचा लिए थे कुछ, मैं थोड़े से तुम्हारे लिए, तो उनको ही खा लो। तो वो बच्चे लेकर के आते हैं तो देख वो क्या देखती है कि वो लड्डुओं का कलर बिल्कुल हरा हो गया है, ग्रीन हो गए वो। अब तो वो घबरा जाती है, उन बच्चों से भी फेंक देती है, बेटा खाओ मत, ये तो कुछ हो गया है इन लड्डुओं में। तो वो चक्की के पास भगी भगी जाती है, चाकी में देखती है तो वहाँ पे सांप पिसा हुआ है उसमें, मतलब सांप पिस गया साथ में। अब तो वो बड़ी घबरा जाती है, वो पागल सी हो जाती है, बावरी सी हो जाती है और दौड़ती आती है। किसी ने मेरा भाई देखा, किसी ने मेरा बावरा भाई देखा, किसी ने मेरा छोटा भाई देखा, मेरा प्यारा भाई देखा, ऐसे करते करते वो चिल्लाती हुई आती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। फिर एक आदमी बोलता है कि देख उस पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा है, अगर वो हो तेरा भाई तो देख ले। तो वो दौड़ती दौड़ती आती है तो देखती है कि मेरा भाई सो रहा है। तो वो एकदम से भाई को जगाती है, भाई से पूछते भैया तूने लड्डू तो नहीं खाए? बोले कि नहीं अभी नहीं खाए। बोले लड्डू दे दो मुझे। तो उस लड्डू दे देती है और एक नदी में फेंक देती है। मैंने कि ये क्या किया तूने? बोले ना भाई उसमें जहर था। अब थोड़ी दूर जाती है तो दोनों बोले कि अब ऐसा करूँ मैं तेरे ना साथ चलूँगी, तुझे घर तक छोड़ के जब वापस आऊँगी। वो मना करता है कि नहीं बहन मैं चला जाऊँगा, कि नहीं मैं तेरे साथ ही चलूँगी। अब तो बहन भाई दोनों चल दिए। थोड़ी सी दूर चलते हैं तो जाकर के रास्ते में देखते हैं कि एक जगह पे ना शिला उतर रही हैं, जो पत्थर की शिला होती है ना वो उतारी जा रही हैं। तो वो भाई से बोलती है कि भाई इतनी सारी शिला क्यों उतार रहे हैं यहाँ लोग? कि पता नहीं बहन। तो बोली कि एक बार मैं पूछ के आती हूँ। बानकी की ठीक है तो पूछ के आ। तो वो जाती है कि यहाँ पे ये शिला क्यों उतार रहे हो आप लोग इतनी सारी बीच रास्ते में। बानकी की एक प्यारी बहन का ना भाई मरेगा तो उसकी छाती पे ये सिला रखेंगे आप। अब तो वो घबरा जाती है, उसको पता थी कि मेरा ही भाई अकेला है, मेरा ही प्यारा भाई है। बोली कि अच्छा कोई और इसके लिए कोई उपाय बता दो आप। बोली उपाय तो है अगर कोई करे तो। बोली क्या है? कि जो प्यारी बहन है वो बहन अपने भाई को इतनी गाली दे, मतलब गाली देती रहे, उल्टी सीधी उससे बोले, मतलब प्यार से 1 मिनट भी बात ना करे, गाली देती रहे, उल्टी सीधी बोलती रहे उसे। और फिर उसकी शादी करे तो शादी में भी हर जगह पे आगे अप हो, मतलब खुद बैठे हर जगह पे और गाली देती रहे सारी शादी में, तो वो बच जाएगा। अब तो बहन ने वहीं से शुरू कर दिया गाली देना, तू निकम्मा है, तू ऐसा है, तू बहुत बुरा है, तू ये हो गया, तू मर जा, तू ये हो जाए, मतलब खूब सारी उसने गाली दी। वो बोला कि ये तो बहन तो मेरी ना रास्ते में पता नहीं सिला वाले ने क्या कह दिया, तो पागल हो गई। तो वो घर जाती है, घर जा कर के माँ से बोलती है कि माँ तू इसकी शादी कर ले, ये तो बावरा हो गया, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। माँ भी बोलती है कि कैसी कैसी गाली दे रही है भाई को, एक तो भाई रह गया, इसको भी ये गाली गंदी गंदी गाली दे रही है। लेकिन वो तो उसी के लिए थी ना, भाई को बचाने के चक्कर में। तो वहाँ भाई की शादी की भी बात होती है और भाई की शादी की तैयारी हो जाती है। अब जैसे ही सारे काम होते हैं भाई को जैसे चौकी पे बैठाते हैं तो बल्कि बोलती है पहले मैं बैठूँगी। तो देखती है तो उसके नीचे सांप बैठा होता है, तो वो सांप को मार के जाती है, फिर उसके बाद भाई बैठता है। भाई को फिर सेहरा पहनाते हैं तो फिर बोलती है कि मैं पहनूँगी सेहरा को पहले। सब लोग बोलते हैं कैसी बावरी है ये, पता पहले खुद पहनेगी। तो पहले जैसे ही सेहरा पहनती है तो उस कलकी में सांप लटका होता है, तो वहाँ से भी वो मार देती है। फिर जैसे ही घोड़ा पे चढ़ता है भाई तो फिर बोलते हैं कि नहीं पहले घोड़ा पे मैं चढ़ूँगी। तो जैसे ही घोड़ा पे चढ़ती है तो घोड़ा की जो आगे गर्दन होती है उधर सांप लटका होता है, तो उसको भी मार देती है। तो फिर वहाँ से अपने ससुराल पहुँच जाते हैं, मतलब भाई की।
तो वहाँ जैसे ही फेरे के लिए बैठता है तो फिर पहले बोली मैं बैठूँगी, तो फिर वहाँ पे चौकी पे साँप बैठा हुआ मिलता है छोटा-सा पाइप है, फिर उसको भी वो मार देती है। उसके बाद में शादी हो जाती है, शादी होकर घर आ जाती है, तो फिर जैसे ही बहू कमरे में जाती है तो फिर ज़िद करती है कि नहीं मैं भाभी के साथ नहीं सोऊँगी, भाई नहीं सोएगा, और भाई को पूरे उसमें शादी में गाली देती रहती है। तो उसके बाद में जैसे ही वो रात को सोती है और वहाँ पे भी बिस्तर पे साँप मिलता है, उसको साँप को मार के वो जेब में रख लेती है। फिर लास्ट वही था ना, फिर वो इतनी थकी हुई थी तो वहीं पे सो जाती है। तो उसकी माँ कहती है अब कहाँ गई? वैसे तो 6 दिन से इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही थी, गाली दे रही थी, सबसे लड़ाई कर रही थी, और आज कहाँ गई? आज तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही है। तो सब ढूँढते हैं कि कहाँ गई, कहाँ गई? तो वो बहू वाले कमरे में जाते हैं तो देखे तो वो वहीं पे सो रही होती है। क्योंकि रात को वो वहीं पे सो गई थी कह के कि मैं सोऊँगी, ये नहीं सोएगा उस कमरे में। तो जब वो सुबह जगती है तो माँ कहती है कि आज कैसे तू चुपचाप है, बिल्कुल आज बोल भी नहीं रही, 6 दिन से तो तूने दिमाग ख़राब कर रखे था, कितनी गाली दे रही थी। तब वो बोलती है कि माँ मैं इतनी बुरी नहीं थी, अब मेरा भैया बच जाएगा, मेरे भाई को कुछ भी नहीं होगा। आज लास्ट दिन था कि जो मेरे भाई को मरने वाला था, तो मैंने बचा लिया। तो उसने उसको जेब में से साँप निकालती है और सारी कहानी बताती है कि वहाँ पे साँप था, वहाँ पे साँप था, वहाँ पे काल था इसका। तो ऐसे-ऐसे मुझे किसी ने बताया था, इसलिए मैंने भाई तुझसे गाली दी थी तुझको। तब वो भाई गले लगाता है, माँ गले लगाती है, वो बोलते हैं कि हम पता था ही हमें कि कुछ तो है, नहीं तो हमारी बहन इतनी बुरी नहीं है। गाँव वाले भी कहते थे कि इतनी अच्छी थी ये और आज इतनी बुरी कैसे गई? तो तब सब विश्वास करते थे कि कुछ तो है, ये कर रही है जो, कुछ सही कर रही है, बचाने के लिए ही कर रही है इसको। तो ऐसे ही कि हे देवज मैया, जैसे उसका भाई छोटा वाला जीवित रहा, हमेशा खुश रहा, उसकी लंबी उम्र करी तुमने, ऐसे ही सबके भाइयों की करना लंबी उम्र। जो पहले हुआ उनके साथ वो किसी के साथ मत करना मैया रानी, और जो लास्ट में हुआ जो सबसे छोटा भैया उनको भाई दूज हुई, वो लंबी उम्र का हुआ। ऐसे सबकी बहनों के भाइयों की लंबी उम्र करना। तो यह है एक छोटी-सी कहानी, पारंपरिक कहानी है ये। आप सभी को भाई दूज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हैप्पी भाई दूज! भाई दूज की बहुत-बहुत बधाई हो आप सभी को। सभी के भाइयों की लंबी उम्र हो।